हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द वर्ल्ड ऑफ मेडिकोस। हमने लास्ट लेक्चर में रस्टॉक्स के गाइडिंग सिम्टम्स पढ़ लिए थे। अब हम उसके पर्टिकुलर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर में हेडेक। तो हेडेक का कॉजेशन क्या है? फ्रॉम बियर और टू मच समर बाथिंग। समर बाथिंग से हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है कि पेशेंट को समर बाथिंग से हेडेक अगर होने लगे तो उसमें रस्टॉक्स बहुत ही अच्छी तरह से अफेक्ट करेगी। सेंसेशन उसका क्या होगा? ब्रेन फील्स लूज व्हेन स्टेपिंग और शेकिंग द हेड। Sensation of washing in brain, stupefying brain feels as if torn. लोकेशन फ्रंटल हेडेक देखने को मिलेगा। देन मोडालिटीज में एग्रावेशन हमें सीटिंग से और लाइंग इन अ कोल्ड से होगा एंड अमेल्यूरेशन बाय वार्मथ एंड मोशन। देन कॉन्कोमिटेंट्स। कॉन्कोमिटेंट्स उसके साथ हमें क्या कंप्लेंट्स देखने को मिलेगी? तो वर्टाइगो हो सकता है व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग, एग्रावेशन व्हेन लाइंग डाउन, स्टूपिंग, ये हमें ब्रायोनिया में भी देखने को मिला है। और हमने आगे के वीडियो में पल्सेटिला में भी ये सिम्टम्स देखा था कि स्टूपिंग हमें देखने को मिलेगा। स्टूपिंग मतलब कि आगे की तरफ झुकना, उससे हेडेक पेशेंट को स्टार्ट होता है। पल्सेटिला में हैवीनेस भी साथ में होता था। एंड अमेल्यूरेशन व्हेन राइजिंग फ्रॉम दी बेड। कफ। कफ का कॉजेशन क्या है? तो एक्सपोजर टू कोल्ड और इवन टू ओपन एयर, पुटिंग हैंड्स आउटसाइड फ्रॉम अंडर द बेड कवर ब्रिंग्स ऑन अ कफ। ये हमने आगे डिस्कस किया गाइडिंग सिम्टम्स में कि पेशेंट बेड कवरिंग में रहता है तब तक उसको अच्छा लगता है। अगर वो अपने हैंड्स भी आउटसाइड में लाता है तो उसको तुरंत ही कफ स्टार्ट हो जाता है। कैरेक्टर कफ का कैसा है? तो हॉर्सनेस होगा, स्क्रैपिंग होगा, रोनेस देखने को मिलेगा लैरिंग्स में। उसके साथ हमें रफनेस एंड सोरनेस चेस्ट में भी देखने को मिलेगा। और शॉर्ट ड्राई रेस्पिरेशन हो जाएगी पेशेंट की। वेरी मच ऑप्रेस्ड एंड एंग्जियस होगा। शॉर्ट ड्राई कफ फ्रॉम टिकलिंग इन ट्रेकिया, कफ इन मॉर्निंग सून आफ्टर वॉकिंग। स्पाज्मोडिक कफ हमें देखने को मिलेगा। मोडालिटी में देखें तो एग्रावेशन हमें बिफोर स्टॉर्म हो सकता है, आफ्टर मिडनाइट, बाथिंग से भी होगा, एक्सपोजर टू कोल्ड से होगा, इंस्पिरेशन से होगा एंड रेस्ट से होगा। एंड अमेल्यूरेशन बाय रैपिंग अप वार्म एप्लीकेशन, ड्राई क्लियर वेदर। देन पैरालिसिस। पैरालिसिस में भी ये अच्छे से अफेक्ट करती है मेडिसिन। क्या रीज़न हो सकता है पैरालिसिस का? तो फ्रॉम गेटिंग पिट वेट ऑन लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड आफ्टर एक्सर्शन, पार्ट्यूशन, सेक्सुअल एक्सेस, एग्यू एंड टाइफॉइड। लोकेशन इसका एनी एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज लाइकली टू बी अफेक्टेड, स्पेशली एक्सट्रेमिटीज, आईलिड्स एक्सेट्रा। कैरेक्टर इसका कैसा है? पेनलेस पैरालिसिस विथ नम्बनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट। नम्बनेस हमें साथ में देखने को मिलेगा। देन डायरिया। डायरिया में उसका पोजीशन क्या है? तो डैम्प वेट वेदर एंड समर बाथिंग। कैरेक्टर कैसा रहेगा स्टूल का? तो वाटरी होगा, इनवॉलेंटरी होगा, यूजुअली विथ बिगिनिंग ऑफ अ टाइफॉइड। टाइफॉइड के स्टार्टिंग में हमें ये देखने को मिल सकता है। कॉन्कोमिटेंट्स तो उसके साथ हमें थर्स्ट पेशेंट को बहुत ही ग्रेट देखने को मिलेगी। ड्राई टंग होगी, माउथ थ्रोट विथ ग्रेट एक्सह्यूशन एंड पेन स्ट्रीमिंग डाउन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब ड्यूरिंग स्टूल। देन इसका फीवर। रस्टॉक्स का फीवर भी हमें कंपेयर में पूछा जाता है। तो इसमें एवरी काइंड ऑफ फीवर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट फीवर हो गया, कंटिन्यूअस फीवर, रेमिटेंट फीवर, ये सब हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखें तो इंटरमिटेंट फीवर। तो उसमें क्या होगा? इसमें स्टेजेस दिए हुए हैं। बिफोर चील हमें कैसा देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग चील, हीट के टाइम पर, और स्वेट स्टेज में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो इंटरमिटेंट में बिफोर चील, ड्राई टीजिंग कफ विथ टेस्ट ऑफ अ ब्लड। पेशेंट को ऐसा जब भी कफ आएगा तो ड्राई होगा और ऐसा टेस्ट आएगा जैसे कि ब्लड का हो। ड्यूरिंग चिल पेशेंट को क्या होगा? सेम कैरेक्टर का ही कफ होगा लेकिन ग्रेट थर्स्ट होगी एंड ड्राई सब कुछ हो जाएगा, जैसे कि टंग, माउथ, थ्रोट, वो सब उसको ड्राई फील होगा। हीट स्टेज है तो उसमें माउथ के जो भी कॉर्नर होते हैं उसमें अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। देयर मे ऑल्सो अपीयर फीवर ब्लिस्टर अराउंड द माउथ एंड चिन। माउथ और चिन के आसपास हमें फीवर के ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे। द पेशेंट इज अ वेरी मच रेस्टलेस विथ मेंटल एंग्जाइटी एंड स्वेट स्टेज है तो उसमें ग्रेट एक्सह्यूशन विथ रिलीफ फ्रॉम फीवर। देन रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में क्या देखने को मिलेगा? रेमिटेंट फीवर को हम कंटिन्यू फीवर भी बोल सकते हैं। उसमें टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ये सब में देखने को मिलेगा। कॉजेशन क्या है? तो समर बाथिंग हो गया, रेनी वेदर, डैम्प वेदर, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, वॉकिंग इन डैम्प प्लेस, टैंक एंड रिवर बाथिंग।
मोड ऑफ ऑनसेट यूजुअली इंसीडियस होगा, और व्हेन एक्यूट डिजीज एज्यूम अ टाइफाइड फॉर्म। ऑनसेट इसका कैसा होगा, डायरिया विथ बिगिनिंग ऑफ टाइफाइड होगा। देन ड्यूरिंग फीवर में रेस्टलेस देखने को मिलेगा, कैन नॉट स्टे इन अ वन पोजिशन, मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन। इसमें मेंटल एंग्जाइटी अगर है तो उसमें हम आर्सेनिक को कंसिडर करेंगे। देन नेक्स्ट, everything on which the patient lies seems too hard, arnica, needs covering because of great sensitivity to open air। टंग कैसी रहेगी, ट्रायंगुलर रेड टिप, जो हमने आगे गाइडिंग सिम्टम्स में देखा है। टंग भी हमें ड्राई क्रैक्ड देखने को मिलेगी, सोर देखने को मिलेगी, उसमें टीथ का प्रिंट भी हमें देखने को मिलेगा, डिलीरियम होगा इसमें, लो म्यूटेटिंग टाइप ऑफ डिलीरियम, टॉक्स अबाउट रोनिंग, स्विमिंग, डेली ऑक्यूपेशन एसेट्रा। ब्रायनिया में भी हमें सेम देखने को मिला है। फीवर ब्लिस्टर्स अपीयर अराउंड द माउथ एंड चिन। मोडालिटी तो उसमें एग्रावेशन मिडनाइट से होगा, डैम्प वेट रेनी वेदर से होगा। एंड आफ्टर फीवर, तो आफ्टर फीवर क्या होगा, पैरालाइटिक कंडीशन ऑफ अ सिंगल मसल हमें देखने को मिलेगा, या फिर लोअर लिम में देखने को मिलेगा। देन रूमेटिज्म, ये रस्टॉक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूमेटिज्म बेटर एडेप्टेड टू पेशेंट विथ अ रूमेटिक डायथेसिस। हमने आगे भी देखा है कि इसके डायथेसिस क्या है, रूमेटिक एंड गाउटी है। तो देन कॉजेशन इसका लाइंग ऑन ए डैम्प ग्राउंड, समर बाथिंग और ए रिवर बाथिंग, वर्किंग इन अ डैम्प प्लेस एंड हैंडलिंग क्ले। लोकेशन इसका कोई भी जॉइंट में हो सकता है, एनी जॉइंट, लेकिन स्पेशली राइट साइडेड, क्योंकि ये राइट साइडेड मेडिसिन है। सेंसेशन इसका हमें देखे तो पेन एज इफ स्प्रेन्ड, एज इफ अ मसल और टेंडर वेर टॉर्न फ्रॉम इट्स अटैचमेंट, एज इफ बोन वेर स्क्रैप्ड विथ द नाइफ। अफेक्टेड पार्ट्स आर वेरी सोर टू टच। अफेक्टेड पार्ट कैसे रहेंगे, वेरी सोर टू टच करने से भी हमें सोर फीलिंग आएगी। कॉन्कोमिटेंट्स में देखें तो ग्रेट रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, एंग्जाइटी होगी, अप्रीहेंशन होगा, कैन नॉट रिमेन इन अ बेड एट अ वन प्लेस, एक साइड पर वो सो ही नहीं सकते हैं। ऑलवेज वांट्स टू बी मूव्ड, हमेशा मूवमेंट करते ही रहेंगे। लेमनेस होगी, स्टिफनेस होगी, और पेन इसका वेल मार्क्ड है इसमें। मोडालिटी की बात करें तो इसमें एग्रावेशन हमें मिडनाइट में देखने को मिलेगा, आफ्टर मिडनाइट, इन वेट रेनी वेदर, ऑन फर्स्ट मूविंग एंड ऑन गेटिंग अप इन दी मॉर्निंग। और रिलीफ हमें किससे मिलेगा, बाय वॉकिंग से और कंटिन्यू मोशन से। कॉन्कोमिटेंट्स में देखें तो अलोंग विद द फीवर हार्ट डिजीज में अपियर। स्किन के पहले हम बैकेट देख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कॉजेशन हमें टू मच समर बाथिंग इन रिवर से होगा, देन लाइंग ऑन ए डेम्प ग्राउंड से होगा, देन स्टेनिंग से होगा। लोकेशन क्या होगा, दो शोल्डर के बीच में उसको पेन होगा, स्मॉल ऑफ दी बेक। सेंसेशन उसका स्टिफनेस रहेगा, पेशेंट को स्टिफ फीलिंग आएगी पेन के साथ में, और पेन ऑन स्वॉलोइंग। एग्रावेशन उसको सिटिंग एंड लाइंग से रहेगा, एंड अमेल्यूरेशन बाय मोशन लाइंग ऑन समथिंग हार्ड। स्किन की बात करें तो हमें इसमें वेसिकुलर इरप्शन देखने को मिलेगा। वेसिकल्स इसमें येलो होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विथ मच स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, बर्निंग, इचिंग एंड स्टिंगिंग। स्किन इज द स्किन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल्स इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लामेशन हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। देन इडीमेटस भी इन्फ्लामेशन है, तो इडीमा भी हमें देखने को मिलेगा, इडीमा लाइक अपीयरेंस होगा। मोडालिटी में इसका क्या है कि वर्स एट नाइट होगा, कोल्ड वेट रेनी वेदर से, एंड अमेल्यूरेशन बाय ड्राई वेदर एंड वार्म एप्लीकेशन से। इन क्रोनिक अर्टिकेरिया व्हेन रस्टॉक्स सीम्स इंडिकेटेड बट फेल्स टू क्योर, बोविस्टा शुड बी थ्रू ऑफ। देन जनरल मोडालिटी में एग्रावेशन हमें बिफोर द थंडरस्टॉर्म देखने को मिलेगा, कोल्ड वेट रेनी वेदर से, एट नाइट फ्रॉम गेटिंग वेट वाइल पर्सपायरेशन एंड ड्यूरिंग रेस्ट, अमेल्यूरेशन बाय वार्मथ, ड्राई वेदर, रैपिंग अप, वार्म और हॉट थिंग से, मोशन से होगा, चेंज ऑफ पोजीशन से होगा, मूविंग अफेक्टेड पार्ट से होगा। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ब्रायोनिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।